भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारो सचिन चौधरी। कई जात के राजनीति में कछु भी स्थायी नहीं होते। कभों कभों तो बेहद अच्छे दोस्त और भैया भैया भी दुश्मन बन जात, आमने सामने हो जात, और कभों दो कट्टर दुश्मन दोस्त बन जात, और यही को नाम है राजनीति। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भी कछु ऐसो ही घटनाक्रम होवे वारो है। काय के आज कांग्रेस पार्टी को बड़ो झटका लगे है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक खुरई के अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दो है, और अब उनके भारतीय जनता पार्टी में जावे की अटकलें हैं। कही जा रही कि अगले कछु दिना में वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और पूरा घटनाक्रम का है, के पीछे की क्या कहानी है, और ये कहानी में मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री और वर्तमान में खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह की क्या भूमिका है, जो आपको विस्तार से बताएं। सबसे पहले आप वो इस्तीफा देखो जी में अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ने को ऐलान करे है। अरुणोदय चौबे ने अपने इस्तीफा में लिखे है कि मैं करीब 30 वर्षों से निरंतर कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं, परंतु हाल ही में पार्टी के हमारे खुरई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, उससे मैं और खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता दुखी हैं। अतः मैं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रभारी जिला टीकमगढ़ व प्रदेश कांग्रेस के सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपका अरुणोदय चौबे। तो यह चिट्ठी जारी करी गई है अरुणोदय चौबे की तरफ से, सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अरुणोदय चौबे को फोन बंद है, लेकिन जब बात पुष्टि लगभग हो रही है कि उनने कांग्रेस छोड़ दी है। और जब चिट्ठी लिखी उनने कमलनाथ को, काय के बुंदेलखंड इलाके में कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे हैं अरुणोदय चौबे। अभी पूरी की पूरी दल बदल की कहानी, या यूं कहें अब तक दल छोड़वे की और आगे दल बदल की कहानी को हम कर रहे हैं खुलासा। और कहानी की शुरुआत होत है साल 2008 से। दरअसल साल 2008 में अरुणोदय चौबे जब कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर विधायक थे, उनकी तूती बुलकती खुरई विधानसभा में। अब इतने कोनो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ऐसो चेहरा नहीं मिल रहा तो जो अरुणोदय चौबे के खिलाफ खुरई में ताल ठोक पावे। काय के अरुणोदय चौबे एक तरफ व्यवहार कौशल, दूसरी तरफ दबंग, दो ही तरीके की छवि एक संग बनाए थे, और यही वजह से कौन भी भाजपा को नेता होते चुनौती देवे की स्थिति में नहीं हतो। या यूं कहें कि खुरई विधानसभा की तासीर भी ऐसी थी कि वह कांग्रेस की परंपरागत सीट एक तरीके से बन जाती, और यही वजह से खुरई विधानसभा में को चुनाव लड़े 2008 में। ई बात को बड़ो जोरदार मंथन भाव, और ये मंथन के बाद एक नाम निकल के आओ, वो आओ भूपेंद्र सिंह को। काय के भी 2003 में सुर्खी विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके थे, और 2008 में सागर जिला की सबसे कठिन सीट खुरई में उनके नाम को प्रस्ताव रखेगा। भूपेंद्र सिंह संभवतः इस चुनाव को लड़ने के लाने राजी नहीं थे, और वे सुर्खी अथवा सागर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन पार्टी के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे कही कि आपको जो चुनाव लड़ने हैं। भूपेंद्र सिंह ने संगठन के प्रति समर्पण दिखाओ और वे चुनाव लड़ गए। इसके बाद 2008 के चुनाव में भारी वोटों से हार हो गई भूपेंद्र सिंह की, और अरुणोदय चौबे 2008 में भूपेंद्र सिंह को हरा के फिर से विधायक बन गए। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और चूंकि खुरई में भारतीय जनता पार्टी के कैबी पे भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़वे गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके पूरे के पूरे समर्पण को सम्मान रखे। और 2009 में लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा को टिकट दे दो भूपेंद्र सिंह को 2009 में सागर लोकसभा से, और भूपेंद्र सिंह इस चुनाव में अच्छी खासी जीत के संग सांसद बन गए। 2014 में लोकसभा के चुनाव होते, ऊ के पहले ही सांसद रहत भय विधायक को चुनाव लड़वाओ गो भूपेंद्र सिंह को फिर से खुरई से। अब चूंकि वे एक सांसद हो चुके थे, पिछले 5 साल में उन्होंने खुरई विधानसभा क्षेत्र में काम कर लो तो, और ई के संग ही सरकार भी लगातार सक्रिय थी ई दौरान में, और यही वजह से भूपेंद्र सिंह ने अपनी जड़ जमा ली और एक बार फिर से अरुणोदय चौबे के आमने सामने भय 2013 में, और
इस चुनाव को भूपेंद्र सिंह ने कांटे की टक्कर में लगभग 5,500 वोटों से जीत लो और इतनी से कहानी नए तरीके से जन्म ले गई। काय के 2013 में भूपेंद्र सिंह न केवल विधायक बने बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार में परिवहन मंत्री बने और इसके कुछ दिन बाद वे गृह मंत्री भी बने, यानी गृह और परिवहन दो बड़े मंत्रालय उनको मिले और इतनी से उनने खुरई खो कायाकल्प करने की योजना पे काम शुरू करे। भूपेंद्र सिंह ने ताबड़तोड़ तरीके से विकास के काम कराए खुरई विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो खुरई नगर हो, चाहे मालथौन हो, चाहे बरौदिया हो, चाहे बाकी अन्य इलाके हों, चाहे बांदरी हो, इन सब इलाकों में भूपेंद्र सिंह ने ताबड़तोड़ तरीके से काम करवाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वे करीबी हमेशा से रहे तो ई वजह से भी उनको लाभ मिले और कई सारी योजनाओं को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ले गए। और ई के संग ही बड़ी बात जा रही कि दूसरी तरफ अरुणोदय चौबे कमजोर हो गए और अरुणोदय चौबे यही बीच में एक हत्याकांड में फंस गए और कई दिनों तक उनको फरारी काटने पड़ी। एक तरफ भूपेंद्र सिंह विकास के काम करत जा रहे थे, दूसरी तरफ अरुणोदय चौबे अलग अलग कारणों से कमजोर हो जा रहे थे और यही पूरे के पूरे घटनाक्रम में लगातार चाहे खुरई नगर पालिका को चुनाव हो या बाकी पंचायती चुनाव हो, नगर पालिकाओं के नगर परिषदों के चुनाव हो, उन सब में लगातार भूपेंद्र सिंह जमावट करत जा रहे थे। और जब चुनाव को टाइम आओ 2018 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने अरुणोदय चौबे को उतनी ही करारी हार दी जितनी अरुणोदय चौबे ने 2008 में भूपेंद्र सिंह को दी थी और ई के बाद से लगातार भूपेंद्र सिंह और ताकतवर हो गए। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार में भी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। खुरई में नगर पालिका के चुनाव की स्थिति यह है कि 2/3 पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जो ही हाल मालथौन में भाव, जो ही हाल बाकी जगह पे भाव और यही वजह से खुरई विधानसभा क्षेत्र में और यही वजह से अपने विकास और मैनेजमेंट दो ही चीजों को एक संग लेके भूपेंद्र सिंह न केवल खुरई में अपने आप को अपराजित स्थिति में बना जा रहे थे, दूसरी तरफ वे ज्यादातर कांग्रेस के लोगों को भी धीरे धीरे करके अपने पक्ष में ले आ चुके थे। ऐसे में अरुणोदय चौबे के सामने कोनो बहुत बेहतर विकल्प सामने नहीं दिखा रहा तो और आखिर में पिछले 6 महीना से ये बात की सुगबुगाहट चलन लगी थी कि अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो सकते हैं और अब एक बार फिर से जा सुगबुगाहट तेज भई है काहे कि आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है अरुणोदय चौबे ने। अब दो संभावनाएं, एक तो कही जा रही कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे भी शामिल हो सकते हैं भाजपा में और चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा हो तो ऐसे में अगर जा संभावना पूरी नहीं भई तो नवरात्रि में जा तय मानियों के अरुणोदय चौबे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और वे अरुणोदय चौबे जिनसे भूपेंद्र सिंह को 36 को आंकड़ा रहो 2008 के चुनाव में जब भूपेंद्र सिंह पहुंचे थे खुरई में चुनाव लड़वे तो ऐसी कई जाति भूपेंद्र सिंह से जुड़े कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता बताऊ थे कि पूरे खुरई नगर में भूपेंद्र सिंह को किराए को मकान देवे तैयार नहीं है तो कार्यालय बनावे के लाने ऐसी तूती बोलती अरुणोदय चौबे की। और ई के बाद जब भूपेंद्र सिंह बहुत चुनाव हारे, फिर जब 13 के चुनाव के बाद जीतने के बाद मंत्री बनकर जब खुरई पहुंचे सो फिर उतई से अरुणोदय चौबे की और उनके लोगों की मुश्किलें भी शुरू हो गई थीं और इतनी कट्टर दुश्मनी अब शायद दोस्ती में बदलने वाली है। यही राजनीति है और ये राजनीति के बीच में सबसे ज़्यादा पिस जात भी कार्यकर्ता जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर थे अपने अपने नेताओं के लाने, अब वे कार्यकर्ता जो भाजपा के हते और अभी तक अरुणोदय चौबे के सामने खड़े होते और वे कार्यकर्ता जो अरुणोदय चौबे के संग या कांग्रेस के संग खड़े थे वे अब जब अरुणोदय चौबे भाजपा में चले जाएं सो ये दो ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को रिएक्शन का हुई है, इनकी प्रतिक्रिया का हुई है और आगे का परिस्थितियां खुरई विधानसभा क्षेत्र में बने जो एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बड़ो घटनाक्रम है काय के बुंदेलखंड में गिने चुने कद्दावर नेता थे कांग्रेस के पास बृजेंद्र सिंह राठौर को दुखद निधन हुआ तो कोरोना के दौरान गोविंद सिंह राजपूत भाजपा में शामिल हो गए थे और अब अरुणोदय चौबे भी कांग्रेस छोड़ चले हैं, जल्दी भाजपा में शामिल हो जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लाने मुश्किल है बुंदेलखंड में अपने आप को बचाए रखबो, अपने वजूद को बनावे के लाने और ये मुश्किल से पार पावे के लाने ज़्यादा टाइम बचे नहीं है। 1 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.